नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी माँ। भाभी माँ, मैं पास हो गया, आपके बेटे ने पूरे जिले में टॉप किया है। कहते हुए राहुल अपनी भाभी माँ कल्पना के चरण स्पर्श करने लगा तो कल्पना ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई मेरे लाल, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। कहकर उन्होंने राहुल का माथा चूमा। राहुल ने हंसते हुए कल्पना के आंचल की गांठ खोलकर रुपए निकाले और मैं चला भाभी माँ कहकर वह बाहर निकल गया। ये लड़का भी ना, कहते हुए कल्पना ने दीवार पर टंगी अपने सास ससुर की तस्वीर को प्रणाम किया और कहा, माँ, राहुल ने पूरे जिले में टॉप करके हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, आप खुश हैं ना? कुछ साल पहले तक तो यही राहुल मेरा आंचल पकड़कर आगे पीछे घूमता था। शादी करके कल्पना जब अपने ससुराल आई तब राहुल 10 बरस का था। ब्रज किशोर शहर में नौकरी करते थे, महीने 2 महीने में आते जाते रहते थे। उस समय राहुल ही उसका मन बहलाता था, कभी स्कूल की बातें बताकर तो कभी चुटकुले सुनाकर। कल्पना को भी अपने छोटे देवर से एक लगाव सा हो गया था। तभी तो 6 माह बाद ब्रज किशोर ने जब साथ रहने के लिए एक घर ले लिया और अपनी पत्नी को ले जाने लगे तो राहुल उससे लिपटकर बहुत रोया था। तब वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। साल भर बाद कल्पना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। तब उसकी सास पोते को गोद में लेकर खूब नाची थी। उसके ससुर ने तो मजाक में कहा भी कि देखो बहू, तुम्हारी सास फिर से बच्ची बन गई है। राहुल तो स्कूल से आकर उसके मुन्ने को छूता और पूछता, भाभी, ये मेरे जैसा ही होगा ना? सुनकर सब खूब हंसते थे। तब उसने भी अपने मुन्ने को लेकर असंख्य सपने बुन डाले थे। लेकिन ईश्वर की लीला भी अजीब होती है, वह एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। कल्पना मुश्किल से 7 महीने ही अपने मुन्ने को गोद में खिला पाई थी कि काल के निर्मम हाथों ने उसकी गोद सूनी कर दी। वह तो पछाड़ खाकर गिर ही पड़ी। तब राहुल अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला था, भाभी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटे बहू के दुख में दुखी कल्पना के सास ससुर एक दिन उनके सुख की कामना करने नदी के पार वाले मंदिर गए थे। वहां से लौटने में उनकी नाव डूब गई और वो दोनों गंगा मैया की गोद में समा गए। घर में मातम छा गया था। राहुल अपनी भाभी से लिपट लिपट कर रोए जा रहा था। नियति का ऐसा क्रूर खेल, एक की गोद सूनी हो गई तो दूसरे के सिर से माता पिता का साया छिन गया। तभी कल्पना ने अपने पति से कहा कि आज से मैं राहुल की भाभी भी और माँ भी, अब हमारी कोई संतान नहीं होगी। उस दिन ब्रज किशोर अपनी पत्नी के आगे नतमस्तक हो गए थे। बस उसी दिन से राहुल कल्पना को भाभी माँ कहने लगा था। ब्रज किशोर ने खेती का काम 2 लोगों के हाथ सौंपकर घर में ताला लगा दिया और राहुल को अपने संग ले आए। शहर आकर ब्रज किशोर ने राहुल का नाम स्कूल में लिखवाया और कल्पना उसी को पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया और आज उसका राहुल 10वीं पार कर गया। अरे भाई, कहाँ हो? दफ्तर से लौटे पति की आवाज़ कानों में पड़ी तो कल्पना वर्तमान में लौटी। आई, क्यों शोर मचा रहे हैं? शोर? पूरे दफ्तर में शोर मचा है कि ब्रज किशोर बाबू का भाई जिले में प्रथम आया है और यहाँ हमें कोई एक कप चाय भी नहीं पूछ रहा है। ब्रज किशोर शरारती अंदाज में पत्नी से बोले। लाती हूँ, कहते हुए कल्पना किचन में चली गई। रात को खाने की टेबल पर राहुल ने ब्रज किशोर से कहा, भैया, मैं मैथ्स लेकर 12वीं कक्षा पास करके यहीं के कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड, कहते हुए ब्रज किशोर ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। राहुल ने अच्छे अंकों से 12वीं पास कर ली और एक इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन राहुल अपना मोबाइल किचन में ही भूल गया। कल्पना उसे देने जा रही थी कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नीता नाम देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसने फोन राहुल को देते हुए इशारे से पूछा कि कौन है, तो वह शर्मा गया। नीता गारमेंट फैक्ट्री के मालिक दामोदर लाल की इकलौती बेटी थी। जब ब्रजकिशोर और कल्पना नीता के घर गए तो कल्पना दंग रह गई। सोचने लगी कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर कैसे रहेगी। दामोदर लाल ने खुले दिल से उन दोनों का स्वागत किया। कल्पना ने जब अपना शक जाहिर किया तब वो बोले, बहन जी, हमारे घर में 2 बहुएं हैं। बेटी नीता थोड़े आधुनिक ख्याल की है, लेकिन आप विश्वास रखिए, वह रिश्तों की डोर टूटने नहीं देगी। बस एक शुभ मुहूर्त में राहुल का विवाह नीता के साथ हो गया। नीता जल्द ही अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। कुछ दिनों बाद नीता अपने पिता के ऑफिस जाने लगी। ससुर के कहने पर राहुल ने भी अपनी जॉब से इस्तीफा देकर ससुर की फैक्ट्री को संभालने लगा। कल्पना दोनों को एक साथ ऑफिस जाते देख बहुत खुश होती थी। ब्रजकिशोर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी लाइफ का आनंद ले रहे थे। 3 महीने अच्छे से बीत गए। फिर ना जाने क्यों राहुल को अपनी भाभी माँ के साथ बातें करते देख नीता को चिड़ची होने लगी। इस बात को लेकर कभी कभी दोनों में बहस भी हो जाती। एक दिन कल्पना ने सुना कि राहुल नीता से कह रहा था, वो सिर्फ भाभी नहीं, मेरी माँ भी है। उन्हीं के आंचल तले में बड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। ये सुनकर कल्पना की आंखें भर आईं। पति से कहा तो उन्होंने समझाया, जहाँ इतना किया है थोड़ा और सही। तब उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और अगले दिन राहुल को बोली, नीता सही तो कह रही है, ससुराल से तेरा ऑफिस पास पड़ेगा, फिर हम भी तो मिलने आते रहेंगे। लेकिन भाभी, बस तुझे मेरी सौगंध, मेरी बहू को नाराज मत कर, कहकर कल्पना ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर दिया। अब वह राहुल के खाली कमरे को देखती तो उसके आंसू नहीं रुकते। टेबल पर पति को खाना परोसती तो सोचती, मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं। ब्रजकिशोर का भी मन भाई बिना उचाट सा हो गया था। राहुल मिलने आता तो दोनों चहक उठते और फिर सन्नाटा पसर जाता। एक दिन ब्रजकिशोर अपनी छाती पकड़कर करा उठे। कल्पना ने तुरंत राहुल को फोन किया और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि माइनर अटैक था। राहुल रात भर उनके साथ रहा। सुबह घर गया तो नीता उस पर बरस पड़ी, अनाप शनाप बोलने लगी। तब राहुल बोला, तुम्हारे कहने पर मैं अपने भाई और भाभी माँ को छोड़कर यहाँ रहने चला आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते की डोर कमजोर पड़ गई है। भैया ने मेरे लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। अब उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ब्रजकिशोर घर आ गए। उनसे मिलने दामोदर लाल और उसकी पत्नी आए, लेकिन नीता नहीं आई। कल्पना ने राहुल से कहा कि अब तेरे भैया ठीक हैं, तू अब वहाँ चला जा, लेकिन उसने मना कर दिया। दिन महीने बीतते चले गए। राहुल फिर अपनी ससुराल नहीं गया। दिन तो नीता का ऑफिस में लोगों के बीच कट जाता, लेकिन घर आकर जब मम्मी पापा और भाई भाभी को एक साथ देखती तब उसे राहुल की कमी बहुत खलती थी। उसे फोन करना चाहती, लेकिन फिर खुद सोचकर अपने हाथ रोक लेती। वह अनमनी सी रहने लगी थी। नीता की मम्मी ने अपनी बेटी के मनोभाव को पढ़ लिया। डिनर के बाद वो बेटी के कमरे में गई और बोली, देखो बेटी, परिवार में जब कोई नया सदस्य जुड़ता है तो रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो जाती है। उस नए सदस्य का कर्तव्य होता है कि ऐसा कुछ भी ना करे कि परिवार की श्रृंखला टूट जाए। राहुल अपने भाई भाभी से जुड़ा है, तुम राहुल से जुड़ी हो और हम लोग तुम सबसे जुड़े हैं। तुम किसी को भी अलग करने का प्रयास करोगी तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। बेटी, रिश्तों की डोर को अपने प्यार और विश्वास से थामे रहना, वरना। मम्मी, नीता अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। अगले दिन दामोदर लाल को मेज पर एक नोट मिला। मम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ,
इधर कल्पना और ब्रजकिशोर सोच रहे थे कि राहुल और नीता का मेल कैसे कराया जाए कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। कल्पना ने दरवाजा खोला तो सामने नीता को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिया। इतना कहकर नीता फूट फूट कर रोने लगी। कल्पना ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। 6 महीने बाद नीता ने अपनी भाभी माँ के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कल्पना खुशी से उछल पड़ी और नीता को लेकर अपने सास ससुर की तस्वीर को प्रणाम करते हुए बोली, माँ बाबूजी, आप दोनों दादा दादी बनने जा रहे हैं। हमारे रिश्ते की माला में अब एक नया मोती जुड़ने वाला है। आशीर्वाद दीजिए कि इन बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।